डबल जियोपार्डी। जब हम डबल जियोपार्डी की बात करते हैं तो ये कंसेप्ट आपने लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन में सुना होगा, बीएनएसएस में सुना होगा। पर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों प्रावधानों को एक साथ इंटरलिंक करना है? और ये जो कंसेप्ट है यानी कि दोहरे दंड से संरक्षण, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो जब हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो दरअसल इसकी उत्पत्ति होती है लैटिन मैक्सिम से, जो कि है नेमो डेबिट बिस बेक्सारी, जिसका मतलब यह हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि एक बार एक ही अपराध के लिए दंडित कर दिया गया है तो उसे दोबारा उसी दंड के लिए दोबारा से प्रोसिक्यूट या उसे दंडित नहीं किया जाएगा। और जब हम बात करते हैं तो यही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में दिया गया है दैट नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस। और यही सेम प्रोविजन हमें बीएनएसएस की धारा 337 में देखने को मिलता है, जहां पे भी यही प्रावधान को बताया गया है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि केवल यहां पर लैटिन मैक्सिम ही नहीं, ये जो फ्रेंच मैक्सिम है एट्रिफाइस एक्विक्ट और एट्रिफाइस कन्विक्ट, यह भी डबल जियोपार्डी से इंटरलिंक होती है। और अगर आप इसमें क्रिमिनल एस्पेक्ट को हटा दें, क्योंकि यहां तो क्रिमिनल एस्पेक्ट की बात की गई है, ये सेम प्रोविजन आप सीपीसी के सेक्शन 11 जो कि रेस जुडिकाटा है उसके साथ भी इंटरलिंक कर सकते हैं, जहां पर रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट हमसे यह कहता है कि अगर एक सेम पार्टीज ने सेम लेवल ऑफ कोर्ट में एक बार फैसला आ गया तो दोबारा सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर के सेम कोर्ट में नहीं जा सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट तो एक है डबल जियोपार्डी का, पर इसे आप इंटरलिंक कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इसे इंटरलिंक कर रहे हैं बीएनएसएस के साथ, और इसी के साथ ही अगर हम इसमें से इसका आपराधिक पक्ष हटा दें तो इसी से मिलता जुलता प्रावधान जैसा मैंने आपको बताया वो सीपीसी के सेक्शन 11 में देखने को मिलता है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ।